हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 11:15 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह का जब हमने सारा काम ख़त्म कर लिया था, सुबह का खाना वाना बनाकर सारा साफ़ सफाई करके घर की, तो रोज़मर्रा के काम जो मैंने ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद मैं किचन में दोबारा से आ गई थी दोपहर के खाने की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने सलाद को कट करके रखा, ताकि अगर मन करता रहे तो बीच में कोई ना कोई खाता रहेगा, क्योंकि ऐसे फिर टाइम नहीं लगता किसी को भी आजकल काम की वजह से। और बीच में खाना वाना कुछ अच्छे से खाने का, तो बीच में अगर सलाद वगैरह मिलता रहे तो एनर्जी भी बनी रहेगी। और वैसे भी आजकल जिनके फास्ट हैं उनके लिए तो और भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो अलग से अपना मैंने वो भी बना के रखा हुआ था, कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह। तो ये भी मैंने कर दिया था प्रिपरेशन अपनी। और अपने काम को जितना जल्दी जल्दी निपटा ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ होती है कि बाद में फिर और काम भी करने को होते हैं। घर की साफ़ सफाई, ये और काम एक्स्ट्रा कोई ना कोई काम आ ही जाता है। जैसे आजकल गेहूँ सुखाना, क्योंकि आजकल धूप इतनी अच्छी है, तो त्योहारों के लिए एडवांस में हम लोग गेहूँ वगैरह सुखा कर रख लेते हैं, ताकि अनाज और आटा पिसाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आगे फिर आने वाले टाइम में धूप अच्छी नहीं निकलेगी तो ये काम नहीं हो पाएगा, तो हम लोग ऐसे पहले ही कर लेते हैं। तो साथ ही साथ वो काम भी करना पड़ता है, और जिससे कि बाद में परेशानी ना हो और अपना काम समय पर हो। साथ ही मैंने कपड़े कुछ धोने के लिए रखे थे, क्योंकि बाकी काम तो हो गए थे और कुछ कपड़े रह गए थे, तो वो मैंने सुखाए और वो भी काम ख़त्म किया और उन पर छत पर डाल आई सूखने के लिए। क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है आजकल कि 5 मिनट में 10 मिनट में कपड़े सूखने जाते हैं। उसके बाद शाम के समय हम लोगों ने बैठकर बनाई मालाएं, क्योंकि नवरात्रे चल रही हैं। नवरात्रों के त्योहारों में तो अगर मालाएं ना बनाई तो क्या बनाया। तो माला तो बहुत ही ज़रूरी होती है माता के लिए। तो हमने सभी के लिए मालाएं बनाई, ताकि घर में एक इनसे खुशबू पॉजिटिविटी भी आती है, तो वो भी बनी रहेगी। और वैसे भी माला को इतना अच्छी चीज़ हम अगर पहनाएं तो माता रानी भी खुश रहेगी और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। तो मैं ये चीज़ें घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। वैसे तो बाज़ार से मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन घर पर बनाने का कुछ आनंद ही अलग है। अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई, वो भी भगवान के लिए या घर के लिए सजावट के लिए, तो वो तो अलग ही मज़ा होता है। तो उसके लिए मैंने खुद कुछ मेरे पौधों से मिल गए थे फूल, कुछ मैंने बाज़ार से मंगाए थे, तो मैंने वो मालाएं बनाना शुरू कर दिया था शाम के समय। और यशु सोकर उठ कर आई थी, देखो कैसी हालत हो चुकी है इसकी। सोकर उठ कर आ गई थी। एक मैंने इसको दे दी थी खेलने के लिए, ये ज़िद कर रही थी कि एक माला मेरे लिए भी बना दो, मेरे को खेलना है। तो मैंने इसको भी एक दे दी थी। कुछ मैंने अपनी बना के रख ली, अपनी माता के लिए, शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए। और कुछ मैंने फूल जो बचे हुए थे मैंने वो एक्स्ट्रा रख लिए पूजा पाठ के लिए फ्रिज में स्टोर करके, ताकि बाद में यूज़ होते रहेंगे हर रोज़ पूजा पाठ में। वैसे तो मैं ताज़े फूल घर में ही जो होते हैं अपने पौधों से वो यूज़ करती हूँ, पर ये जो कुछ एक्स्ट्रा मिल गए थे तो ये भी मैंने यूज़ करने के लिए रख लिए थे। और घर पर जो चीज़ें हम बनाते हैं, इन चीज़ों को अगर हम घर पर बनाएं अपने बच्चों के सामने, तो उनको भी सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। और हमें इसके साथ ही साथ एक तो टाइम पास हो जाता है, मन को शांति मिलती है, साथ ही अपने कार्य में करते रहने की लगन, एक रेगुलरिटी जो बनी रहती है वो, और मन शांत जो रहता है ना, एक अलग ही शांति मिलती है अपने कामों को अपने हाथों से खुद से करने पर। वो ज़्यादा ज़रूरी होती है आज के टाइम में, क्योंकि आज का समय सभी के पास माहौल ऐसा होता है कि स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है। तो कुछ न कुछ समय ऐसे कामों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, उनको करें, खुद अपने हाथों से बनाएं। कोई भी चीज़ खाना हो, घर की चीज़ें हों, बच्चे भी इससे सीखते हैं कि किस तरह से हमें अपने काम खुद करने चाहिए। और काफ़ी चीज़ें बच्चों को अच्छा व्यवहार की आदत आती है। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हम मन शांत रखेंगे, तो परिवार में सब शांत रहेंगे, घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा फिर।
क्योंकि बच्चे घर में जो माता पिता करते हैं, जो आस-पास देखते हैं, उन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। वैसा ही उनका व्यवहार बनता चला जाता है। अगर हम अपने आप को शांत रखेंगे, खुश रहेंगे, हर कार्य को लगन से करेंगे, बिल्कुल खुशी-खुशी, तो ऐसा ही वो देखेंगे और उनका व्यवहार भी उसी तरह का बनता चला जाएगा। तो मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ तो अच्छा ही होगा और बच्चों पर भी उसका बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं जो हमें उनको सिखानी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ बाहर से सीख जाते हैं। आजकल मोबाइल से, सोशल मीडिया से देखकर बच्चे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। तो हमें बच्चों को ऐसी चीज़ों में बिज़ी रखना चाहिए जो उनके लिए अच्छी हो, उन पर अच्छा प्रभाव डाले और उनके एक अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, हम खुद उन चीज़ों को अपनाएंगे, तो बच्चे हमें देखकर खुद ब खुद उन चीज़ों को अपनाएंगे, अपने अंदर ग्रहण करेंगे। क्योंकि माँ बाप से ही बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। घर में हमारे साथ सबसे ज़्यादा समय वो बिताते हैं। स्कूल में बच्चे थोड़े देर के लिए जाते हैं, इतना समय नहीं होता बच्चों के पास, तो बच्चे कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ भी वो चीज़ नहीं सीख सकते जो वो घर में सीखते हैं। एक अच्छा इंसान, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छे से बात करना, शांत रहना। अगर हम खुद ऐसी चीज़ें करेंगे तो बच्चा अपने आप हमें देखकर उनको ऑब्ज़र्व कर कर ग्रहण करेगा और वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो आजकल के समय में चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, कुछ भी समय थोड़ा निकालें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और शांत रहे जितना हो सके। क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, थोड़े समय के लिए होती है, उसके बाद फिर से ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। तो ज़्यादा हाइपर होना नहीं चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से देखो कोई कार्य कुछ भी है वो या तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे चाहने या चाहने से कुछ नहीं होगा। जो परमात्मा ने लिखा है वो तो होकर ही रहता है। तो कुछ चीज़ें हमें उन पर छोड़ देनी चाहिए, ज़्यादा इन चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। पहले के इंसान ज़्यादा चीज़ों को सोचते नहीं थे, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते थे, खाते पीते थे, अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। आजकल हम सोशल मीडिया को देख के या नेट पे देख के, इंटरनेट पे देख के ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं ये चीज़ वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है। जिससे हमारी जिज्ञासा, इच्छा ज़्यादा होती है चीज़ों को करने की, और जिससे हमें स्ट्रेस आता है अगर हम उनको नहीं कर पाते, कहीं नहीं जा पाते, जाने की, घूमने फिरने की कुछ भी चीज़ें हों। तो हमें या कोई काम हो या कोई तरक्की का काम हो, कोई जॉब हो, अगर हमें नहीं मिल पाती, स्ट्रेस ले लेते हैं। बच्चे पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं तो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए हमें अपने समय अच्छे से बिताना चाहिए बच्चों के साथ, और सबको यही सिखाना चाहिए बच्चों को कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते। वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ आपको खुद अपनी खुशी है, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करें, अच्छे से रहें, खुश रहें। ज़रूरी नहीं है अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप ज़िंदगी अच्छी नहीं है, या आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कामयाब नहीं हैं। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि एक ऊंचा पद हो, हैसियत हो। कामयाबी वो है जो आपको अच्छा जीवन जिए, आप जिससे खुश हो, जिसमें आपको शांति मिले, वो कामयाबी है। हम इस जीवन में कुछ ये नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने ही आए हैं तभी हम सफल माने जाएंगे, तभी हम अच्छे इंसान माने जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर अपने परिवार के साथ जिन स्थिति में रहना चाहते हैं, उस स्थिति में खुश हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें खुश हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक इंसान वो चीज़ें करे जो दूसरा इंसान कर रहा है। हर किसी की क्षमता, इच्छा, लगन, कार्य करने का इंसान हर अलग होता है। तो हमें इस चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं भी बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी कोई जॉब के साथ अपना जीवन अच्छे से जिएं अपने परिवार के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें ये सोचें कि हम तो नीचा काम कर रहे हैं, हमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए दूसरों को देखकर और खुद के प्रति भी, कि हमने ये नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में जो भी है, जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति हो, उसमें संतुष्ट रहें, जो भी मिला उसमें खुश रहें और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आशा करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।